अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर अपने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका उन्वान है जी फंड नंबर अलाटमेंट। ये मेरी जी फंड के मुतल्लिक दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने जी फंड डिडक्शन रेट्स पेश किए और वो रेट कैसे निकाले जाते हैं उसका फार्मूला बताया। अगर आपने वो मेरी वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक पर्सनल नंबर होता है, ऐसे अगर वो रिटायरमेंट ले ले तो उसका एक पीपीओ नंबर होता है। अगर वो टैक्स पेयर हो तो उसका एक एनटीए नंबर होता है। ऐसे ही इसका एक जी फंड नंबर भी होता है जिसे अलाट करवाना पड़ता है। अगरचे ये ऑप्शनल है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि जी फंड नंबर अलाटमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसका केस कैसे तैयार करना है और जी फंड नंबर कैसे अलाट करना है। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप अपना जी फंड नंबर अलाट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक एडमिशन फार्म है जिसे हमें फिल करना होगा और एक नॉमिनेशन फार्म है, रेगुलर आर्डर साथ लगेंगे, पे स्लिप की कॉपी लगेगी और अगर ज़रूरत हो तो एफिडेविट भी साथ लगा दें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनका मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन है। आपने अकाउंट ऑफिस के नाम एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें अपना जी फंड नंबर अलाटमेंट का जो है उन्वान देकर आपने अपना डाटा पुट करना है। इसका मजमून आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी, और ये दरख्वास्त जो है आप अपने महकमे में देंगे और महकमा इसे जो अकाउंट ऑफिस फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद जो है एक फार्म है, ये फार्म आपने फिल करना है। इसका जो पहला कॉलम है यहाँ पर जी फंड नंबर अलाट होगा, कुछ इस तरह से उसका नमूना होगा। ये आपने खाली छोड़ देना है, ये अकाउंट ऑफिस वाले जो है अलाट करके जो है आपको जी फंड नंबर देंगे। और दूसरे कॉलम के अंदर आप एम्प्लॉयज़ का नाम और उसकी वल्दियत आ जाएगी। तीसरे कॉलम के अंदर जो है पाकिस्तानी लिखेंगे हम। चौथे कॉलम के अंदर एम्प्लॉय का ओहदा होगा, स्केल वगैरह भी साथ लिख दें तो बेहतर है, उसका ओहदा पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर। और पाँचवें कॉलम के अंदर जो है उसका डिपार्टमेंट होगा, पूरे डिपार्टमेंट का अपना एड्रेस लिखेगा। छठे कॉलम के अंदर जो है वो परमानेंट लिखेगा अगर रेगुलर है तो। सातवें कॉलम में आप नील रहने दें। आठवें कॉलम के अंदर पे लिख दें पूरी जो आप इस वक्त ड्रा कर रहे हैं। और इसी तरह नौवें कॉलम के अंदर जो है आपने जी फंड रेट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर 14वां स्केल है तो 14वें स्केल का जी फंड जो डिडक्शन रेट है वो है 2620 रुपये। अपने स्केल के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पर रेट लिख दें। इसका चार्ट मैंने पहले वीडियो के अंदर पेश किया कि कौन कौन से किस किस स्केल के कौन कौन से रेट्स हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं रहनुमाई के लिए। 10वें स्केल के अंदर जो है आप कंपलसरी लिखेंगे और 11वें स्केल के अंदर जो है आप नील रहने देंगे। 12वें स्केल के अंदर जो है आप मैरिड या अनमैरिड लिखेंगे। 13वें स्केल के अंदर जो है रुपीज़, और अगर आप इंटरेस्ट लगवाना चाहते हैं तो यस लिख दें। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लगवाना चाहते जी फंड पर तो आप यहाँ पर नो लिख दें। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी 15वें कॉलम के अंदर और 16वें कॉलम के अंदर जो है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। अगर कंट्रैक्ट पे हैं तो आपका डेट ऑफ कंट्रैक्ट लिख दें आप, और साथ डेट ऑफ रेगुलर भी लिख दें आप, रेगुलर की डेट भी आप लिख दें। तो नीचे जो है डेट और साइन करके जो है अपने महकमे से फॉरवर्ड करवाएंगे अकाउंट ऑफिस। ये दूसरा फार्म जो है ये नॉमिनेशन के लिए है। इसमें सब्सक्राइबर जो है फैमिली मेम्बर में से किसी एक मेम्बर को अपने जी फंड के लिए नॉमिनेट करेगा, उसकी डेथ के बाद वो हकदार होगा। तो जिसको भी वो सेलेक्ट करेगा उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और एम्प्लॉयज़ के साथ उसका क्या रिश्ता है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। जिसको नॉमिनेट कर उसकी एज लिख दें यहाँ पर या डेट ऑफ बर्थ लिख दें, कोई एक चीज़ लिख दें। सब्सक्राइबर अपने यहाँ पर साइन करेगा डेट डालकर, और उसके बाद जो है 2 विटनेस के यहाँ पर साइन होंगे, 2 विटनेस के नाम आ जाएगा, उसका जी फंड नंबर होगा, नीचे साइन कर देगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरे का नाम आ जाएगा, दूसरे विटनेस का, और उसका जी फंड नंबर आ जाएगा और यहाँ पर साइन कर देगा। इसी तरह सब्सक्राइबर यहाँ पर भी साइन करेगा और यहाँ पर डेट डाल देगा जब से वो अप्लाई कर रहा है, और 2 विटनेस के 2 गवाहों के यहाँ पर भी साइन होंगे, नाम, उनका जी फंड नंबर और सिग्नेचर। 2 मुख्तलिफ जिनके जी फंड नंबर अलाट हों, ऐसे 2 गवाहों के यहाँ पर साइन करवाने हैं जिनका जी फंड नंबर अलाट हो। उसके बाद अगर एफिडेविट की ज़रूरत हो तो ये एक नमूना मैंने दे दिया, आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर मैंने जो है जगह छोड़ी हुई है स्टाम्प के लिए, आप इसमें से चेंजिंग करके तो इस पर स्टाम्प पर जो है इसका प्रिंट ले सकते हैं। जब आपका जी फंड नंबर अलाट हो जाएगा तो आपको ये दो फार्म वापस दे दी जाएंगे। एक जो है ये एडमिशन फार्म जो है आपका, और दूसरा जो है नॉमिनेशन फार्म। ये कोर्ट ऑफिस से साइन होकर आपके पास वापस आ जाएंगे, वो खुद कॉपी रख लेंगे, असल आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इनमें से आप चेंजिंग करके यहाँ सॉफ्ट कॉपी से आप इनका प्रिंट ले सकते हैं, अपने केस जो है जी फंड नंबर अलाट करवा सकते हैं। जब जी फंड नंबर अलाट हो जाए तो चेंज फार्म के ज़रिए अपनी पे स्लिप पर आप अपना जी फंड नंबर ऐड करवा सकते हैं। जैसे हम एनटीआर नंबर ऐड करवाते हैं,
अपना ओहदा चेंज करवाते हैं, ऐसे आप जी फंड नंबर भी ऐड करवा सकते हैं पे स्लिप पर चेंज फार्म के ज़रिए। तो दोस्तों ये एक मुख्तसरा केस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया जी फंड नंबर अलाटमेंट का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।